हेलो बच्चों, कैसे हो जी? सब बढ़िया जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं चौहान सर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आज का हमारा न्यू टॉपिक है, जो कि कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें तो आफ्टर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आप इसको कह सकते हैं जो हमने एक स्टार्टिंग करी थी माइक्रो की, वो सारे चैप्टर इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंटर प्रॉब्लम्स के बाद हमारा ये टॉपिक आना चाहिए, और वही हम टॉपिक करने जा रहे हैं अब, जो कि अब आप इसको इजीली समझ पाएंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, हमने ये चीज देखनी है कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, हमारी इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन कर सकती है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये हमने पढ़ना है आज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू हम ये चीज समझेंगे। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, पहले हम इसका मीनिंग करेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डिफाइन यहां मैंने लिखी है, all possible combination of two goods which an economy can produce with the available resources and technology, graphically it is known as PPC। मैंने इसकी डिफाइन को थोड़ा बुकिश लैंग्वेज से इजी करा है, और मैं इतना बोलूंगा, बुकिश लैंग्वेज लिखने में आपको हेजिटेशन नहीं करनी, बुक लैंग्वेज लिखनी है, बिकॉज आप में से आप जानते होंगे ज्यादातर आपके स्कूल टीचर्स भी फोर्स करते हैं आपको, बेटा थोड़ी बुक लैंग्वेज लिखो, इसमें थोड़ी बुक लैंग्वेज लिखो। व्हाई? बिकॉज आपको बुक लैंग्वेज लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं वहां पे, और वो आपको आदत डालना चाहते हैं बोर्ड की। बोर्ड में एग्जामिनर्स भी आपको आपकी अपनी लैंग्वेज गुड, बट बुक लैंग्वेज इज बेस्ट, आप ये याद रख सकते हैं। तो आपको बुक लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी वहां पे। सो इसीलिए टोटली कंप्लीटली बुक लैंग्वेज नहीं, मैं हर बार बोलता हूं अपनी भी बनाओ और बुक लैंग्वेज ज्यादा लिखो, अपनी कम बनाओ। तो इसलिए ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, अब मैं इसकी डिफाइन को थोड़ा तोड़ तोड़ के आपको समझाऊंगा। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल, जितने भी बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, किस चीज के? ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के, जो हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, जितनी उसके पास रिसोर्सेज हैं और जितने उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनका यूज लेके उस इस पूरी चीज को दिखाने वाले कर्व को हम कहेंगे, वो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो कि दो गुड्स के एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, जितनी टेक्नोलॉजी और जितनी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, उनका यूज लेके, सिर्फ दो गुड्स, ज्यादा नहीं। हमने इसमें एजम्पशन ये लेके चलिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। हमने मान के चला हमारी इकोनॉमी के अंदर दो गुड्स बन रहे हैं, तो जितने भी उन दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी जो चल रही है उस टाइम पे, उसका यूज लेके, उसको हम कहेंगे ये सारा कुछ जिस कर्व पे दिखेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है कि हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है जी आपको? अब इसी की डिफाइन में हमने जो मैंने पढ़ा आपको समझाया, अब इसको आपने एजम्पशंस, हमने एजम्पशन आप देखेंगे, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे यहाँ से एजम्पशन स्टार्ट होती हैं। पूरी इकोनॉमी के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी चैप्टर्स आएंगे, आपको हर जगह कहीं ना कहीं किसी लॉ में, किसी डिफाइन में एजम्पशन याद करनी ही करनी है। एजम्पशन होता क्या है? मान के चलना, कि भाई हम मान रहे हैं, एज्यूम कर लो, हम कहते हैं ना कि 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लो। एज्यूम करना मतलब क्या होता है? मान लो। तो वैसे ही यहाँ पे आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते टाइम ये चीज मान के चलना है, क्या? कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी चीज मान के क्या चलनी है आपने? टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज जो है, जो हमने यहाँ पे लिखा था, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ये हमारे फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब होता है अगर जो टेक्नोलॉजी चल रही है ऑलरेडी वही चल रही है, वो चेंज नहीं हो रही बार बार, ये हमने मान के चलना है पीपीसी बनाते टाइम। रिसोर्सेज जितने हमारे पास अवेलेबल है उतने ही अवेलेबल है, चाहे वो आप कह सकते हो पैसों की टर्म्स में, चाहे वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की टर्म्स में। जो रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, अवेलेबल हैं, वो फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं होंगे, वो भी हमने मान के चल रहे हैं कि उतने ही हैं। तीसरी असम्पशन, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। फुली यूटिलाइज होने का मतलब होता है कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रही, पूरी तरह यूज कर रहे हैं। इसका मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो आप सब ने गन्ने का जूस पिया होगा। गन्ने का जूस जो बंदा बनाता है वो पहले आप देखोगे एक बार गन्ने की मशीन में गन्ने डालता है 3-4 इकट्ठे, उसके बाद पीछे से निकाल के दोबारा डालता है, फिर पीछे से निकाल के फिर दोबारा डालता है। दैट मीन्स वो गन्नों के अंदर जितना भी जूस है सारा का सारा निकालना चाहता है, उसको वेस्ट नहीं होने देना चाहता।
वैसे ही यहाँ पे हम रिसोर्सेज जितने भी यूज कर रहे हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, कुछ भी उसमें से वेस्टेज नहीं हो रही हमारी। फोर्थ assumption आती है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। ये assumption आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत दे, दिक्कत मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ डिटेल में कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। जो भी रिसोर्सेज है ना वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इक्वली एफिशिएंट का मतलब होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि अब यहां पे मैंने एग्जांपल गन्स और बटर का लिया। गन्स कौन सी होती है? वो गोली मारने वाली गन्स। बटर आप सबको पता है, मक्खन। अब आपको जानते हो, आप जो बंदे गन प्रोड्यूस करते हैं या जिस मशीन्स के थ्रू गन्स प्रोड्यूस होती हैं, क्या उन्हीं मशीन्स में बटर बन सकता है? या मैं बोलूंगा ज्यादा बेटर ये रहेगा मेरा बोलना कि जो बंदे गन को प्रोड्यूस करते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, और वही बंदे क्या बटर प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर आपका आंसर हो हाँ सर कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कर सकते हैं, बट उतनी इक्वली एफिशिएंसी से नहीं जितना गन्स प्रोड्यूस करने वाले गन प्रोड्यूस करेंगे और बटर प्रोड्यूस करने वाले बटर प्रोड्यूस करेंगे। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि अगर मुझे बोला जाए कि भाई आप इकोनॉमिक्स के टीचर हो, एक काम करो, आपको आज इंग्लिश पढ़ानी है, तो शायद मैं इंग्लिश उतनी एफिशिएंसी से ना पढ़ा पाऊं। मुझे बोला जाए कि आपने फारसी पढ़ानी है, किसी को जर्मन पढ़ानी है, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा जो अगर मुझे आती ही नहीं होगी। अगर आती भी होगी तो शायद मैं उतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ा पाऊंगा जितनी एफिशिएंसी से मैं इकोनॉमिक्स करा सकता हूँ, अकाउंट्स करा सकता हूँ। गॉट इट? सो दैट मीन्स इसके अंदर हमें प्रोड्यूस ये चीज समझ रहा है कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स्ड है, पड़े हुए हैं। कि एग्जांपल लूं, अगर गन्स 10 इंजीनियर गन्स बना रहे हैं और 20 पर्सन हैं जो वर्कर्स हैं जो बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास 10 और 20 30 बंदे पड़े हैं। सिर्फ इन 30 जनों को हम एक दूसरे के शिफ्ट कर सकते हैं, और हो सकता है वो इतनी इक्वली एफिशिएंसी से काम ना करें। सो ये हुआ assumption का मतलब। इसे लिख रहा हूं कि व्हेन resources are interchanged, productivity granted decreases। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, मैं ये नहीं लिखूंगा मे डिक्रीज। मे डिक्रीज का मतलब हो सकती है, पर मैं यहाँ पे जानता हूँ डिक्रीज होगी क्योंकि गन्स प्रोड्यूस करने वाले बटर और बटर प्रोड्यूस करने वाले गन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते इक्वली एफिशिएंसी से। सो ये हमारी 4 assumptions हैं जो आपने लेके मान के चलनी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते टाइम। अब हमारा आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए हमने इसका एक शेड्यूल बनाया। शेड्यूल मतलब टेबल, शेड्यूल वर्ड हम जब भी यूज करेंगे मतलब टेबल। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उनको हमने नाम दे दिया ABCDEFG। और एक्चुअल में पॉसिबिलिटीज किन से बनी है? गन्स और बटर से। गन्स के यूनिट्स हम इतने बना रहे हैं, बटर के यूनिट्स हम इतने बना रहे हैं। अब आपने इसका यूज लेके चलना है कि मतलब क्या हुआ इसका। हम मान के चल रहे हैं इकोनॉमी के अंदर पहला कॉम्बिनेशन ये है कि 21 गन प्रोड्यूस करो, बटर 0 प्रोड्यूस करो, बटर प्रोड्यूस मत करो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है 20 गन्स प्रोड्यूस करो और 1 बटर प्रोड्यूस करो, 1 यूनिट। 18 यूनिट्स गन्स प्रोड्यूस करो, 2 यूनिट्स बटर। करते करते ये हमारे सारे कॉम्बिनेशंस गिवन है। अब इनको आपने ग्राफिकली कैसे डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट लेबलिंग कर दी। अभी आगे अपने पूरा बनाना है कर्व, और आपके सामने मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है आपने। हमने इसके लिए y एक्सिस पे मेजर करा है गन्स, x एक्सिस पे मेजर कर लिए बटर, और साथ में आपने इनकी यूनिट्स जरूर लिखने हैं। अगर यूनिट्स गिवन है तो यूनिट्स, किलोग्राम्स, किसी चीज में भी गिवन होंगे, लाख, टन्स, लाख के हिसाब से, तो आपने वो 1000 जो भी गिवन होगा वो लिखना है आपने। अब पहला कॉम्बिनेशन है 21-0। 21-0 मतलब 21 गन्स प्रोड्यूस करो एंड बटर 0 प्रोड्यूस करो। तो बटर में कुछ मार्क नहीं दूंगा, बटर 0 हो गया, 21 गन्स प्रोड्यूस होगी। मैंने इस पे एक डॉट लगा दिया, थोड़ा सा डार्क करके डॉट लगा दिया। नेक्स्ट आता है 21 गन्स, 20, 18 और 21 के बीच में कहीं पे आएगा 20, एंड बटर 1, बटर का 1 यूनिट आएगा आपके इसके सामने। आपको प्लॉट करने आते हैं पॉइंट्स, ये आ जाएगा आपका इधर कहीं पे, मान लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है 18-2। 18 मतलब इसका 18 यहां से 2, ये 2 बना दिया हमने। देन 15-3 गन्स 15 एंड बटर 3, 11-4 6-5 and then 0-6
0.06 वुड बी हियर। अब हमने ये जो पॉइंट्स बनाए इनको देखते हुए आपने एक कर्व बना देना है जो कि बनेगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऑलमोस्ट आपने इसको प्रॉपर कर्व शेप में बनाना है और ये आपको कर्व शेप में बनेगा। तो कभी कभार मेजरमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है इसलिए वैसी शेप नहीं आ रही, तो आपको प्रॉपर शेप में ही बनेगा ये। तो आपने जब भी बनाना है इट शुड बी कनकेव टू ओरिजिन, इट्स लाइक कि इस शेप में, राइट, ऐसी शेप में बनेगा ये। तो कनकेव शेप होनी चाहिए इसकी। इस तरीके से हमने बनाया ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा। सो दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इन कॉम्बिनेशन का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ए जी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारा पीपीसी कर्व भी कहते हैं, इसको हम पीपी कर्व कह लो या पीपीसी कर्व बोला जाता है मोस्टली, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एजी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये हमारे को एक बाउंड्री दिखा रहा है कि भाई आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि आपके इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करने की पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि इस बाउंड्री से बाहर, इस कर्व के बाहर आप नहीं जा सकते। आप इस कर्व के ऊपर मतलब जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितनी भी रिसोर्सेज, जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके पास है उनको फुली यूटिलाइज कर दो, तो भी आप इतने ये कॉम्बिनेशन ही प्रोड्यूस कर सकते हो। ए बी सी डी ई एफ जी इतने कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। बात आती है तो फिर इसके अंदर हाँ हो सकते हैं, हम इसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर अगर इसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप, अगर हम किसी भी कर्व के अंदर, ये पीपीसी के कर्व के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हमारे रिसोर्सेज जितने भी हैं फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि अगर हम अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को फुली यूटिलाइज करें, कुछ भी वेस्टेज ना हो, तो भी हम इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। मतलब अगर हम कम यूज कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह यूज नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली इस बाउंड्री से कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जहां पे हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। अंडर यूटिलाइज होना वो अच्छी बात नहीं होती, मतलब वेस्टेज, और वेस्टेज होना अच्छी बात नहीं है हमारी। सो दैट इज व्हाई हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसके ऊपर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। इस बाउंड्री के ऊपर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। ओके, कहीं पे भी आप इसके ऊपर किसी, मैंने यहां पे पॉइंट मार्क करा है, आप इस पॉइंट के ऊपर मत जाना, आप इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप मार्क करो तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। अब आती है बात, तो सर इसके बाहर अगर ये पॉइंट मैं बोल दूं, इसके बाहर नीचे लिख देता हूं, जगह है, इसके बाहर मान लेते हैं पॉइंट है ये हमारा टी की जगह एन लिख देते हैं, हमारा पॉइंट है ये एन। तो व्हाट डज दिस एन पॉइंट इंडिकेट? हम ये बोलेंगे इट इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि अनअटेनेबल है, हम इसको अटेन कर ही नहीं सकते, अभी हम इसके ऊपर पहुंच ही नहीं सकते। दिस इज अनअटेनेबल, वी कैन नॉट रीच देयर विद आवर प्रेजेंट या विद आवर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, हम यहां पे नहीं पहुंच सकते। तो अब आती है बात फिर इसके अंदर, जो मैंने भी आपको बताया था, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे हम लिखेंगे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं L, विच इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे हमारे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब कम यूज हो रहे हैं। हम इसको ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, आप कह सकते हो कभी कभार रीजन इसके बहुत हो सकते हैं अंडर यूटिलाइजेशन के, कि हमारी, आप जितने लोग काम करना चाहते हैं हम उनको जॉब नहीं दे पा रहे, या हम जॉब देना चाह रहे हैं वो काम ही नहीं करना चाहते। तो हमारे कुछ भी रीजन हो सकते हैं। कभी कभार होता है हमारा टेक्नोलॉजी जितनी भी है, मशीन का यूज, मतलब एक मशीन की कैपेबिलिटी है कि वो एक दिन के अंदर 10 घंटे वर्क कर सकती है, पर हम उसको सिर्फ 6 आवर्स चला रहे हैं। तो ये हमारी गलती है, हम अपने रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ आया? तो दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 3 पॉइंट हमने करे कि इसके कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कर्व के ऊपर किसी, कर्व से बाहर किसी पॉइंट पे, जब ये पॉइंट एन मैंने मार्क करा है, उसको हम कहेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है ये हमारा, विद अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी हम इस पॉइंट को अटेन नहीं कर सकते, एन पॉइंट को। और इसके अंदर ये पॉइंट एल है,
इसको हम कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज नहीं हो पा रहे। सो दैट्स ऑल, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पूरा ओवरव्यू है, जिसके अंदर मैं साथ में आपको इसके अदर नेम्स लिख रहा हूं, यहाँ पे विजिबल है राइट। इसके अदर नेम्स क्या हो सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हम इसको किन किन नाम से जानते हैं, वो अदर नेम्स है हमारे। पहला तो मैंने लिख ही दिया ये, और मैं इधर लिख देता हूं, नहीं तो हमारी जगह नहीं बचेगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये विजिबल है आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ये तीन नाम ये रहे। साथ में ही फोर्थ नेम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। मतलब टोटल 6 नेम्स हो गए इसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। तो देयर आर 6 नेम्स ऑफ दिस टॉपिक। तो दिस इज आवर टॉपिक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और इसको आप प्लीज लिख के प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको क्लियर हो। जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, आपकी हेल्प होगी इससे। सो अगर आपको आज की वीडियो अगेन पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड होंगी आपके पास पहुंची जाएंगी। बेल आइकन को क्लिक कर देना आप। एंड टिल देन टेक केयर। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, जो कि इसी की एक्सटेंशन होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के शिफ्ट्स, रोटेशंस, हम ये करेंगे, देन इस चैप्टर को कवर करेंगे। ओके जी, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय बेटा, बाय।